ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so welcome everyone. So we are today starting chapter 9. Now this chapter is extremely special. इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि हम इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते. ये जो अध्याय है ये पूरी भगवत गीता का सार है. This is the essence of भगवत गीता. So जैसे आई थिंक ये हमने पहले चर्चा किया हुआ है कि ये जो सभी वेद है, वेद राइट, वेद है, पुराण है, उपनिषद जो भी है, अगर उसको हम गाय मानते हैं, उसकी तुलना हम गाय से करते हैं, काउ, गाय से, जो भगवत गीता है वो है गाय का दूध, अमृत, जो श्रेष्ठ है. गाय, ऑफ कोर्स गाय में से हम तरह तरह की इंपॉर्टेंट द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दूध जो है वो अमृत के तुल्य है. राइट, तो वो अमृत जो है वो गीता है. तो सभी वेद, पुराण, उपनिषद, उनकी तुलना गाय से की गई है, और जो भगवत गीता है वो दूध के समान है. लाइक मिल्क, द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, पुराणास, राइट. So that is important. Now वो जो एसेंस है भगवत गीता, उसमें जैसा हमने पहले चर्चा किए हुए हैं हम, कि जो भगवत गीता 18 अध्याय है, उसमें पहले 6 अध्याय जो है, और तो हम उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं भगवत गीता को. फर्स्ट 6 चैप्टर्स, देन सेकंड हाफ, सेकंड पार्ट इज चैप्टर 7 to 12, एंड देन चैप्टर 13 to 18. जो मध्य के चैप्टर 6 चैप्टर है, चैप्टर 7 से 12, वो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि उसमें पूरा भक्ति योग के बारे में भगवान ने चर्चा किया है. और उसमें भी सबसे मुख्य है वो है चैप्टर 9. तो पूरे भगवत गीता, आप कोई बोल सकता है कि भाई मगर भक्ति योग तो चैप्टर 12 का शीर्षक है, वो है, मगर चैप्टर 9 जैसे अभी हम स्टडी करेंगे तो हम स्वयं देखेंगे कि भगवान इसमें इतना स्वीट है चैप्टर, इतना मधुर चैप्टर है. एक एक श्लोक पे हम 2-2, 3-3 घंटा बोले तो भी हमें समय कम पड़ेगा. सच पावरफुल मैसेज कृष्णा हैज गिवन, और इतना मधुर है ये चैप्टर 9, राइट. सो जैसे एक राजा का प्रिसिशन जब जाता है, उसकी जब सवारी जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि राजा आगे नहीं चलता, राइट, राजा पीछे भी नहीं चलता, राजा मध्य में चलता है. उसके आगे भी कुछ उसकी सवारियां होती है, हाथी, घोड़े, सैनिक, पैदल, वो सब चलता है, और पीछे भी ऐसा ही रहता है. मध्य में राजा सवार होता है. सिमिलरली ये जो भगवत गीता है उसके बीचों बीच जो चैप्टर 9 है, इसको बोलते हैं राज विद्या. राज विद्या, राजगुह्य ज्ञान, जो राजा, महाराजा, महर्षि, उन लोगों के लेवल का जो ज्ञान है. आगे नेक्स्ट 9.2 में भगवान स्वयं बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम. ये जो मैं तुम्हें ज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन, वो राज विद्या है. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी साइंस. कृष्ण सेज दैट king of all knowledge. So that is how it is. Chapter 9 is the best, is the most important and the sweetest chapter of all 18 chapters. उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो अध्याय है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने भगवत गीता में मध्य में भगवत भक्ति योग को डिलीवर किया अर्जुन को, और उसके भी मध्य में 9वें अध्याय में भगवान ने भगवत गीता
आप समझते हैं भगवत गीता किस तरह से भगवान ने स्ट्रक्चर किया है, बिकॉज कृष्णा इज परफेक्ट, ही कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। ऑफ कोर्स कितना परफेक्टली डिलीवर किया है। 9वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है 34, राइट, अंतिम श्लोक, वो श्लोक भगवत गीता का सार है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि युक्त एवं आत्मानाम मत परायण। वाओ, मन मना मेरे भक्त बनो, मध्याजी सॉरी मन मना हमेशा मेरा स्मरण करो, भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। और ये एक ही श्लोक है पूरे भगवत गीता में जो भगवान ने 2 बार बोला है, रिपीट किया है। कैन यू इमेजिन, कृष्णा रिपीटेड दिस श्लोका ट्वाइस, 2 बार भगवान बोले ये श्लोक। आगे 18वें अध्याय में भी बोलेंगे भगवान, 65वां श्लोक, 65th श्लोक, 65, यस, इसमें भगवान कहते हैं वही मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। फिर बात का बदल दिया है, मामे वैशेषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, मगर पहला जो 4 लाइन है वो सेम टू सेम, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं। वाओ। सो ये जो 34th श्लोका है वो मुख्य पूरा 9वां अध्याय अर्जुन को बताने के बाद, जहां पे भगवत गीता एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू है, आप समझ सकते हो। से वो आप में से जो भक्त गोल ये फुटबॉल देखते हैं, कोई भक्त आप में से सॉकर देखते हैं या कभी देखा हुआ है? यस। तो उसमें हाफ टाइम होता है, राइट? कितने मिनट के बाद हाफ टाइम होता है, कोई जानता है? 45। हाँ, 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम होता है, राइट? तो यहाँ पे 9:34 के बाद हाफ टाइम हो गया है, राइट? सो मतलब आधा भगवत गीता भगवान ने डिलीवर कर दिया है। तो वहां पे भगवान स्ट्रेस करते हैं कि देखो भाई, ये मैंने अभी तक जो बताया उसमें जो आधार स्तंभ है, मुख्य जो मेन केंद्र बिंदु है, मेन जो मेरा संदेश है वो क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और फिर 18वां अध्याय में वापस वही चीज रिपीट कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन कितना परफेक्ट स्ट्रक्चर किया है भगवान ने भगवत गीता को, राइट? सो और वो श्लोक जो है उसका वो 4 चीजें, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या भगवान ने बोली? पहली, मन मना। अगर मन मना होता है तो बाकी का 3 ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर व्यक्ति भक्त बनता है, पूजा करता है, नमस्कार करता है, मगर मन मना नहीं करता, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर हमेशा भगवान का अगर हम स्मरण नहीं करते और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, then we are not complete, we are not then a person is not up to pure devotional service, वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। अगर वो मन मना करता है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, तो उसमें वो 3 चीज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। कैसे? भव मत भक्त हो, तो वो ऑलरेडी भगवान का भक्त बन ही गया, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो वो भक्त हो ही गया। फिर मध्याजी पूजा, तो पूजा अगर वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है तो वो मन से भी भगवान की पूजा कर सकता है। जैसे हमने वो स्टोरी बताई थी, राइट, खीर की, वो ब्राह्मण था जो गरीब था, जो मन से, ये स्टोरी हमने पहले बताई थी, आप किसी को याद है? I don't know, if I'm not, then maybe I can very quickly. एक ब्राह्मण था, वो बहुत गरीब था, उसने एक बार, मगर वो भगवान का अच्छा भक्त था, उसके बाद भगवान को सेवा करने के लिए कुछ नहीं था, वो भगवान को भोग लगाना चाहता था, अच्छी तरह से सब कुछ सेवा करना चाहता था, मगर वो ही कुड नॉट। तो उसने एक बार कहीं पे सुना एक प्रवचन में कि भगवान की सेवा अर्चना पूजा मन से भी हो सकती है। बोला ये तो क्या बढ़िया बात हो गई, मन से भी मैं कर सकता हूँ, मतलब द्रव्य नहीं हो मेरे पास, आई डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स, स्टिल आई कैन सर्व कृष्णा। वाओ, वो बहुत खुश हो गया। फिर वो उसने गंगा नदी में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, वो आके बैठ गया अच्छी तरह से, और फिर वो सोचने लगा मन से, सब कुछ मन से हो रहा है। अभी देखिए कि भगवान को मैं एकदम सोने से हीरे मोती के जड़े हुए सिंहासन पे बिठा रहा हूँ, भगवान को बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, भगवान का सबसे पहले मैं अभिषेक कर रहा हूँ, राइट, और अभिषेक में मैं ये द्रव्य यूज कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर द्रव्य, दूध और हनी एंड व्हाट नॉट, राइट, गंगा जी का जल, सभी पवित्र नदियों का जल से मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। फिर मैं भगवान को एकदम सुंदर सुंदर मुलायम कपड़े से भगवान को मैं उनका पाद प्रक्षालन कर रहा हूँ, पोंछ रहा हूँ। फिर भगवान को मैं आरती कर रहा हूँ अच्छी तरह से पूरा, और सब भगवान को मैं पूरा आरती अच्छी तरह से कर रहा हूँ, राइट। एंड देन आई एम ऑफरिंग
गॉर्जियस प्रिपरेशन टू कृष्णा, मैं उनको अच्छे अच्छे द्रव्य दे रहा हूँ। तो अभी वो सोच रहे थे कि मैं भगवान को खीर बना के मैं भगवान को दे रहा हूँ, तो वो खीर बना रहे थे। और ऐसा है कि खीर जो है वो भगवान को बहुत गर्म नहीं दी जाती और बहुत ठंडी भी नहीं दी जाती, मीडियम होना चाहिए, राइट? बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, राइट, भगवान को। तो वो सोचा कि खीर पकी नहीं पकी, पकी नहीं पकी, तो उसने क्या किया, उसने मन से, ये सब मन में हो रहा है, आप समझिए, कुछ हो नहीं रहा है, तो सोच रहे वो ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या किया, खीर में चेक करने के लिए, वो उसको चख तो नहीं सकते, चेक करने के लिए कि गर्म है या ठंडी है, तो उन्होंने अपनी उंगली खीर में डुबोई, चेक करने के लिए कि ठीक हुई या नहीं हुई है। तो उन्होंने देखा कि इतना जला हुआ था, इतना मतलब इतना गर्म था खीर, उनकी उंगली जल गई। तो उनका ध्यान एकदम खुल गया और उन्होंने जब देखा तो उनकी वास्तव में उंगली जल गई थी। एक्चुअली ही बर्न्ड हिज फिंगर। तो भगवान नारायण, हाँ, वैकुंठ में वो देख रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी जी उनको पूछे कि आप क्या हो गया, आप मतलब क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ आपको, रुको पहले मुझे उन्होंने विष्णु दूतों को भेजा कि आप तुरंत ब्राह्मण को यहाँ पे ले आइए। उन्होंने तुरंत विष्णु दूतों को भेजा और उनको वैकुंठ में प्रवेश मिला, सिर्फ मन से भगवान की सेवा करने से। यू कैन इमेजिन कितना भक्त वत्सल है कृष्ण। उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको 56 भोग चाहिए, उनको ये चाहिए, सिर्फ स्मरण करने से, सिर्फ वी कैन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर पे सब कुछ है फिर भी हम सिर्फ मन से हो गया बस हो गया, नहीं, देन वी आर चीटिंग। अगर हम कर सकते हैं, जैसे किसी कारण से अगर हम ऐसे स्थान पे जब वहां पे हम ऑफर नहीं कर सकते, तो हम मन से कृष्ण को पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, गा सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट? दैट इज द मैसेज। सो मन मना भव मत भक्तो मध्या जी, तो जैसे मैंने बोला, मन अगर स्मरण कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की पूजा कर सकता है और भगवान को प्रणाम भी कर सकता है मन से। तो मन मना जो है वो सबसे मुख्य चीज है। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना, चिंतन करना, स्मरण करना, ये मुख्य है। ये प्रैक्टिस हमें करना है। उसके बारे में हमें पहले भी बहुत बार चर्चा किया है चैप्टर 8 में, और 9 में भी वही आएगा। मेनी प्लेसेस कृष्णा सेज दैट इन चैप्टर 9। तो इसीलिए इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का नाम क्या रखा है? हमारी संस्था का नाम रखा है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सोचना है कृष्ण के बारे में। हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण लीन बनानी है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है ये संस्था। इस संस्था में एक्चुअली वास्तव में हमें हमारी कॉन्शियसनेस को कृष्ण में लीन करना है, चेतना कृष्ण में लीन करनी है। तब वास्तविक तौर पर हम प्रभुपाद के शिष्य बन पाएंगे, ये इस्कॉन के एक संस्था के सदस्य बन पाएंगे, व्हेन वी एक्चुअली राइट थिंक ऑफ कृष्ण। एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति चर्चा कर रहा था। तो वो एक्चुअली यूएस आर्मी में था, यूएस मिलिट्री। तो वो प्रभुपाद से बहुत प्रभावित था और उसने बोला कि आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर, रीड मोर, बट मेरे पास समय नहीं होता है क्योंकि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड, यू शुड सर्व, बट यू शुड आल्सो रीड भगवत गीता। बोला ठीक है, मैं आई वुड लाइक टू रीड भगवत गीता, बट आप मुझे बताइए कि मैं उसमें से ये इतना सारा तो मैं पढ़ नहीं सकता, 700 श्लोक, कोई भी एक चैप्टर बताइए आप मुझे पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरे क्रम में। तो उसने बोला नहीं, ये तो इतना पूरा बुक तो मैं पढ़ नहीं सकता, आप मुझे सिर्फ शॉर्टकट बताइए, कुछ समरी, कुछ उसका मेन मुख्य सार बताइए, वो मैं पढ़ सकता हूँ। प्रभुपाद ने उनसे काफी बार ऐसा बोलने का प्रयास किया कि नहीं। फिर प्रभुपाद ने जान लिया कि ये व्यक्ति, अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा तो ये चला या कुछ नहीं पढ़ेगा। बोला ठीक है, then you can read chapter 9. Wow, प्रभुपाद said that. प्रभुपाद said ठीक है, फिर आप चैप्टर 9 पढ़िए। आप सोचिए प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा होगा? चैप्टर 9 पढ़ने के लिए वो व्यक्ति को पूरे भगवद में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने के लिए कहा। उसका मतलब ऑफ कोर्स हम तो वैसे ही सब ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, हमारे पास समय ही समय होता है, तो हमें तो पूरा पढ़ना है। बट प्रभुपाद ने ये कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज लेना है भगवत गीता का, तो वो है चैप्टर 9 में से। दैट इज व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट मिस अ सिंगल सेशन ऑफ चैप्टर 9, सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर।
सॉरी, सो चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में बहुत सारी चीजें कॉमन है, थोड़ा अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। जैसे 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक और 9वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक सेम है, सेम मूड है, दोनों श्लोक का भाव सेम है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में सुनो, सुनो, जस्ट हियर अबाउट माई सेल्फ, कृष्णा इज सेइंग इन बोथ चैप्टर्स, मोर और लेस सेम। फिर और क्या बताया दोनों चैप्टर में, भगवान और प्रकृति का संबंध बताया है, कैसे भगवान और प्रकृति कनेक्टेड है, ये बताया है चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में, इन डिफरेंट वेज बट मोर और लेस ऑन द सेम मूड, सेम नोट। फिर भगवान कृष्ण की शक्ति का महिमा, कितनी सारी शक्तियां हैं भगवान की, उसकी महिमा के बारे में दोनों अध्याय में विस्तार से बताया है। फिर है देवताओं की पूजा के बारे में, हमने ऑलरेडी देखा 7वें अध्याय में देवताओं की पूजा के बारे में विशेष रूप से डिटेल में भगवान ने बताया है, 9वें अध्याय में भी बताया है। फिर मायावादी ज्ञान के बारे में, जो मायावादी है उनके बारे में, पूरा उनके ज्ञान के बारे में, उनकी क्या गति होती है, वो लोग कैसे फैलेशियस उनका थियरी है, वो लोग कुछ काम के नहीं है, उनकी थियरी किस तरह से गलत है, वो सब भगवान ने बताया है दोनों चैप्टर्स में। फिर भी चैप्टर 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 से, बिकॉज वो राज विद्या ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य है, वो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, मुक्ति, किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए सिर्फ, इस भौतिक जंजाल से छूट जाना है, भाई बहुत हो गया, यहाँ पे तो मेरी पिटाई हो गई, मुझे तो अभी बस मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दो, तो वो भगवत गीता के चैप्टर 1 से 6 पढ़ जाएगा, पढ़ लेगा वो 6 चैप्टर, सिर्फ 6 चैप्टर तो भगवत गीता, उसको मुक्ति मिल सकती है। अच्छी तरह से समझ लिया मैसेज, उसके मुताबिक कार्य किया तो। फिर अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण प्राप्त करने हैं, कृष्ण प्राप्त करने हैं, कृष्ण प्राप्त करने हैं, तो वो 1 to 6 और 7, 8, 7वां 8वां अध्याय पढ़ ले तो उसको कृष्ण मिल सकते हैं, 7वां 8वां अध्याय पढ़ ले तो। मगर अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, चैप्टर 1 to 8 विल नॉट हेल्प, चैप्टर 9 इज that thing, इससे हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति मिल सकती है, चैप्टर 9। इसीलिए चैप्टर 1 और 6 को बताया गया है गुह्य ज्ञान, गुह्य, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, रहस्यमय है। चैप्टर 7 और 8 को बताया गया है गुह्य तर्क, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है बट मोर कॉन्फिडेंशियल, और ज्यादा गुह्य तर्क, गुह्य और ज्यादा रहस्यमय ज्ञान है। और चैप्टर 9 है वो है गुह्यतम। सो तर होता है, वो होता है कंपैरेटिव, और 9 और गुह्यतम, तम होता है संस्कृत में होता है सुपरलेटिव, बेस्ट। तो गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, उससे ज्यादा गुह्य ज्ञान कोई नहीं है। तो ये गुह्य ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, आप समझिए कितने दयालु है, और अर्जुन के माध्यम से प्रभुपाद की कृपा से हमें भी मिल रहा है, वरना हम तो कहाँ भटक रहे होते हैं, राइट। अभी कोई क्रिकेट मैच देख रहा होता, कोई कुछ मूवीज देख रहा होता, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता, कोई सो रहा होता, कोई कुछ और, हम में से कोई और कुछ और करो। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से हम ये मंच पे है और हम जूम पे भगवद गीता के क्लास सुन रहे हैं। और ये गुह्यतम ज्ञान जो भगवान का सबसे सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज है, भगवान बता रहे हैं गुह्यतम ज्ञान, वो हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स मर्सी, that we must understand. So 8वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो उनका भक्त है वो अनन्य भक्ति में जो लगा हुआ है, अनन्य भक्त है वो, और वो सभी प्रकार के नीति नियमों से पर है। मतलब वो बोला था ना 8वें अध्याय में कि भाई जो शुक्ल पक्ष में जाता है, उत्तरायण में जाता है, दक्षिणायन में जाता है, उसकी ये गति होती है, वो गति होती है, तो बोले भाई वो सब चीजें डिवोटीज पे लागू नहीं होती, भक्त है उन पे ये सब चीजें नहीं लागू होती, काल के प्रभाव में वो नहीं आता है। वो जैसे कृष्ण काल के प्रभाव में नहीं है, वैसे ही उनके शुद्ध भक्त की काल भी काल के प्रभाव में नहीं आते। तो कोई बोलता है कि देखो भाई ये भक्त का मृत्यु तो एक्सीडेंट में हो गया, ये भक्त का मृत्यु तो कोरोना में हो गया, ये भक्त का मृत्यु तो हार्ट अटैक में हो गया,
नहीं, काल उन पे लागू नहीं होता, बिकॉज वो कृष्ण में 100% सरेंडर है। चाहे वो कृष्ण को याद ना भी कर पाए अंत में, फिर भी उनको वही गति प्राप्त हुई। क्योंकि जैसे हमने पहले चर्चा किया हुआ है, कृष्ण भगवद गीता खोल के नहीं बैठ जाते कि देखो भाई मैंने क्या लिखा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव, तुमने तो स्मरण नहीं किया, सॉरी नो एंट्री। नहीं, कृष्ण पूरा जीवन उन्होंने जो सेवा किया है वो देखते हैं, क्या सेवा किया है। ऑफ कोर्स अंत समय में भगवान उनको हेल्प करते कि उसको भगवान का स्मरण हो, पर किसी कारण से अगर ना भी हो पाए तो भी ही इज नॉट फेलियर, ही विल स्टिल अटेन कृष्ण। तो वो अनन्य भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो कैसे बनता है, वो क्वेश्चन हो सकता है किसी को, अर्जुन को भी हुआ। तो अर्जुन पूछे उसके पहले भगवान यहाँ बता रहे हैं 9वें अध्याय में कि अगर व्यक्ति को ऐसा अनन्य भक्त बनना है, राइट, शुद्ध भक्त बनना है, तो कैसे बनता है वो, अभी वो 9वें अध्याय भगवान बताएंगे। सो नाउ वी बिगिन। सॉरी 9 बज गए, काफी टाइम हमने लिया, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये अध्याय की महिमा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू ग्लोरीफाई भगवत गीता एज अ होल इज ऑल्सो ग्लोरियस। श्लोक इंपॉर्टेंट है, मगर भगवत गीता का एज सच ग्लोरिफिकेशन भी होना चाहिए। क्यों भगवत गीता और उसके एक एक चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अभी हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, कोई हमसे पूछे कि भाई शरद प्रभु आप बताइए, या फिर अनिल प्रभु आप बताइए कि आप तो इसको जुड़े हुए हो, क्या भगवत गीता में क्या होता है, ये चैप्टर में क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चैप्टर का ये महत्व है वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाई वी स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग individual chapters. Okay, so we can take the first shloka of chapter 9. So आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहे पढ़ सकता है 9.1. मैं पढ़ता हूँ प्रभु। या इदं तु ते गृह्यतं प्रवश्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षयेषु सुभात। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोल्या, हे प्रिय अर्जुन, તું કદાપि મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગૃહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। देखा यहाँ पे बताया ना, गुह्यतमम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन देखो, बिकॉज यू आर माई डियर मोस्ट फ्रेंड एंड माई डिवोटी एंड यू डू नॉट एनवी, अर्जुन तुम मेरी कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। और इसको सुन के इसको जान के यज ज्ञात्वा, और ये ज्ञान कैसा है, ज्ञान और विज्ञान दोनों है इसमें, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, थियोरेटिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बोथ। यज ज्ञाता मोक्ष यशे अशुभा, और तुम सभी कल्मश से मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान इंट्रोडक्टरी श्लोक बता रहे हैं कि भाई, मगर इसमें ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इस वन ऑफ द बेस्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता, कि भगवान यहाँ बता रहे हैं 3 चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है अनुसूयवे। अनुसूयवे के मतलब है ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या, अभी आप में से कोई सोचते हैं कि यार अर्जुन थोड़ी ईर्ष्या करता है, कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहा है। सो क्या कृष्ण कभी कुछ गलत बोल सकते हैं? वो भगवान है, वो कभी क्यों गलत बोलेंगे। तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ईर्ष्या के बारे में क्यों बता रहे हैं, राइट। सो द रीजन बीइंग दैट आगे जाके अगर कोई बोले, आगे जाके कृष्ण को पता था कि ये गीता काफी लोग पढ़ेंगे, मगर जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, राइट, वो इसको समझ नहीं पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईर्ष्या फर्स्ट क्वालिटी है, ईर्ष्या नहीं करना है। मतलब ईर्ष्या का मतलब क्या है कि देखो भाई भगवान के पास तो सब कुछ है, इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको ईर्ष्या कहते हैं। इसको ईर्ष्या कहते हैं कि, और ईर्ष्या से ही हमारा जन्म हुआ है यहाँ पे भौतिक जगत में। ये जो ईर्ष्या है यही हमें यहाँ पे लेके आई है। सबसे पहले ईर्ष्या की शुरुआत कहाँ से हुई, हमने भगवान से ईर्ष्या की, यार भगवान की सब सेवा कर रहे हैं, देखो भगवान का सब लड्डू खिला रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं है, सब भगवान के साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ कोई खेल नहीं करता, ये सिर्फ कृष्ण ही बैटिंग कर रहे हैं, मुझे फील्डिंग करने का सिर्फ
like that. So that is envy. और वो भगवान ने बोला कि ठीक है भाई, आप भी बैटिंग करना चाहते हो, जाओ वहां नीचे जाओ, वहां मेलबोर्न स्टेडियम, मेलबोर्न में खेलो, राइट। और मुंबई में कौन सा है वो स्टेडियम, व्हाट इज द फेमस स्टेडियम, डीवाई पाटिल वानखेड़े, वानखेड़े। वानखेड़े में जाके खेलो, जाओ बैटिंग करो, वहां पे खेलो। सो कृष्ण यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या नहीं करते हैं उनके लिए मैं हूं। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर्स में ये कोट किया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक है जिसमें ये बताया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कोई व्यक्ति अगर उसको तीन चीज हो सकता है, कामी मतलब डिजायरस, इसको इच्छा है क्या क्या चीजों की, भुक्ति की मतलब भोग करने की, फिर मुक्ति की मतलब मुक्ति प्राप्त करने की, या फिर सिद्धि, कोई सिद्धि प्राप्त करने की। तो जो कर्मी होते हैं, राइट, बहुत कर्म करते हैं, ये वर्काहॉलिक, उनको क्या होता है, उनको कुछ चाहिए, राइट, उनको क्या भुक्ति भोग करना है, उनको फिर ये करना है, वो करना है, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब भोग करना है। ज्ञानी जो है उनको क्या चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए, ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, उसको लीन हो जाना है भगवान में, ये वो, राइट। और जो योगी होता है उसको सिद्धि, अष्ट सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा, राइट, वगैरह, वो उसको सिद्धि चाहिए। तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। जो मुक्ति प्राप्त, कोई बोलता है मगर मुक्ति प्राप्त करें, उसको कहा कुछ चाहिए नहीं, उसको भी चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, उसको ये भौतिक निर्वाण, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी निर्वाण, कि भाई ये शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देते हैं तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा का मिलन कर दो तो झंझट खत्म। ऐसे सब बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल, ये होते हैं ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी। वो एक्चुअली पूर्ण ज्ञानी नहीं है, बट सो कॉल्ड ज्ञानी। उनको क्या चाहिए, उनको दे वांट टू मर्ज इनटू द निराकार इम्पर्सनल ब्रह्म। ये सब सकल ही अशांत, ये हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा दे आर डिसैटिस्फाइड। ओनली कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि कृष्ण भक्त है वो निष्काम होता है, उसको किसी चीज की कामना नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है, वो शांत होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण भक्त बोले आपको क्या चाहिए, बोला कुछ, आई डोंट नीड एनीथिंग। कृष्ण को पूछो उनको क्या देना है, मुझे उनको क्या देना है, उनको गाड़ी देना है, ठीक है दीजिए, तो साइकिल देना है, साइकिल दीजिए, तो उनको क्या वड़ा पाव देना है, वड़ा पाव दीजिए, सूखी रोटी देना है, सूखी रोटी दीजिए, पिज्जा देना, पिज्जा दीजिए, अमेरिका में जन्म देना, अमेरिका में दीजिए, नरक में डालना, नरक में डालिए, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक में, जो कृष्ण को करना है। आई डोंट विश एनीथिंग, दैट इज कृष्ण भक्त। कुछ उनको आशा ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, कृष्ण की सेवा चाहिए, आप मुझे कहीं भी डालो, राइट। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, वो बोलते हैं कि कृष्ण आप मुझे कहीं भी जन्म दीजिए, बट मुझे सिर्फ आप अपने भक्तों के आसपास रखिए, बस। फिर चाहे मुझे आप एक कीड़े के रूप में एक भक्त के घर में जन्म दीजिए, बट फिर मुझे आप भक्तों के आसपास रखिए, तो ताकि मैं आपको भुला ना दूं, मैं आपके बारे में सुन पाऊं। ये होती है भक्तों की कामना, जो स्पिरिचुअल डिजायर होती है, मटेरियल डिजायर नहीं होती। बाकी सब मटेरियल डिजायर होती है, तो उसमें फर्क है, डिजायर में फर्क है, क्योंकि डिजायर लेस तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने आपको शायद पहले बताया था, प्रभुपाद के एक शिष्य थे, सत्स्वरूप महाराज। तो वो ही वाज साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, पीएचडी इन फिजिक्स आई थिंक। तो उनको एक पक्का मायावादी मिल गया, उसने बोला यू नो वी हैव टू बी डिजायरलेस, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, वी वांट टू बी डिजायरलेस, वी वांट टू बी डिजायरलेस। तो सत्स्वरूप महाराज बोले अच्छा, वेरी गुड, but we cannot be desireless. No, we have to be desireless, we have to be desireless. सत्स्वरूप महाराज ने बोला, प्रभुपाद कृष्ण ने, you see, to be desireless is also a desire, so we cannot be desireless. एक जीव कभी इच्छा मुक्त हो ही नहीं सकता, नहीं तो वह फिर पत्थर हो जाएगा। इच्छा तो रहेगी, हमें इच्छा को शुद्ध करना है। जब प्रभुपाद को किसी ने बताया कि आपके शिष्य ने ये आंसर दिया, प्रभुपाद इतने खुश हुए, वेल डन, वेरी गुड। सो यू सी, सो इंटेलिजेंट प्रभुपाद के शिष्य भी, कि
व्यक्ति डिजायरलेस होना वो भी एक डिजायर ही है, राइट? सो वी कैन नॉट बी डिजायरलेस. इच्छा को शुद्ध करना है हमें. दैट्स हाउ इट इज. सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत. कृष्ण भक्त निष्काम, वो निष्काम होता है, उसको कुछ कामना नहीं होती है, इसलिए अतएव शांत, इसलिए वो शांत होता है, इसलिए वो एकदम शांत होता है, वेरी पीसफुल. Chant Hare Krishna and be happy. That's why, because he doesn't desire anything. Right? So, प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति, मतलब ये जो भुक्ति है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है, वो भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं. भगवान से ईर्ष्या करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको खुद को कुछ चाहिए, उनको खुद को कुछ चाहिए, इसलिए, राइट, दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज एनवियस, बिकॉज दे वांट समथिंग फॉर देम. कितना डीप मीनिंग है आप समझिए. अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से स्वतंत्र होकर कुछ भोग करने की इच्छा करता है, या फिर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, या फिर सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करता है, राइट, कृष्ण से स्वतंत्र होकर, तो वो भी कृष्ण से एनवियस है, बिकॉज अल्टीमेट भोक्ता कौन है? कृष्ण. और आप चाहते हैं कि मैं भोक्ता बनूं, मतलब यू आर एनवियस ऑफ कृष्ण. आपको ईर्ष्या हो रही है वो बात से कि सिर्फ कृष्णा क्यों भोक्ता बने, मुझे भी भोक्ता बनना है, मुझे भी ये भोग करना है, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे भी सिद्धि चाहिए. देन दे आर आल्सो एनवियस. इसीलिए एक कर्मी, एक ज्ञानी, एक सिद्धि योगी कोई भगवत गीता को समझ ही नहीं सकता, सिर्फ भक्त समझ सकता है, राइट? इसलिए सिर्फ और सिर्फ वैष्णव जो होता है, राइट, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो एनवियस नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं करता है भगवान से. इसलिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को समझने के लिए योग्य प्राप्त व्यक्ति है, वो है कृष्ण भक्त. So envy is like this big enemy, right? Very dangerous. वो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर जाने ही नहीं देता. So एक होता है भगवान से ईर्ष्या करना, राइट, जो तो हम करते ही हैं, राइट. और हम मैं अभी आज ही एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था जो कि नया है, मतलब नॉट वेरी न्यू, नॉट इन इस्कॉन, बट वो उनकी फैमिली में कृष्ण की पूजा करते हैं वगैरह वगैरह, किसी और संप्रदाय से. तो हम बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि आप डू रियली लव कृष्णा? ऑफ कोर्स आई लव कृष्णा सो मच. मैं कृष्ण को बहुत प्रेम करता हूँ. वेरी गुड. आई डोंट लव कृष्णा, मैं नहीं करता हूँ प्रेम. तो लोग ही मानते हैं कि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन लव विद कृष्णा. हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि एक या दूसरी तरह से हमें भी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है. अगर मुक्ति सिद्धि कामी नहीं है तो हमारी भक्ति जो है वो शायद या तो योग मिश्र है, या तो ज्ञान मिश्र है, या तो कर्म मिश्र है. वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है. भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट प्योर. दैट मीन्स in one way we are less envious, but we are still envious to Krishna. हम थोड़ा तो ईर्ष्या करते हैं. तो एक होता है भगवान से ईर्ष्या करना, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एनवी, विस्तृत ईर्ष्या, वो है भक्तों से ईर्ष्या करना. Now, ये नेले पे देला है, उससे भी ऊपर का लेवल का ईर्ष्या है. भगवान से ईर्ष्या करना ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही हमारे लिए, बट भक्तों से ईर्ष्या करना वो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे भगवान से ईर्ष्या करना मतलब क्या? पैर पे कुल्हाड़ी मारना. और भक्तों से ईर्ष्या करना मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना. लाइक दैट. So it is even more foolish and dangerous. So we have to be really mindful that we do not envy Vaishnavas. हम भक्तों की निंदा ना करें. तो ये क्या होता है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया है कि एक वैष्णव अपराध, वैष्णव की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ईर्ष्या करना, वैष्णव अपराध इज लाइक एक खुले हाथी को एक बगीचे में छोड़ देने जैसा है. एक पागल हाथी अगर बगीचे में उसको हम छोड़ दे खुला, क्या करेगा वो 5 मिनट में वो बगीचा था हो जाएगा, था गॉन.
तो हमारा जो भक्ति लता का छोटा मोटा अभी बीज जो खिला हुआ है ना, अगर हम चाहते हैं कि उसको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दे, भक्ति भक्ति गई, तो वैष्णव अपराध करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भक्ति कुछ बचे नहीं और सब कुछ उखड़ उखाड़ बिगड़ के एकदम चित्तर तित्तर हो जाए, then we should commit offenses at the lotus feet of Vaishnavas। हमें भगवान के भक्तों के चरण कमलों में अपराध फिर कर सकते हैं। अगर किया तो ऐसा हो सकता है। सच डेंजरस ऑफेंस। सबसे ये एक ही चीज है, राइट, ये एक ही चीज है, राइट, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकती है। भक्ति लता को ये उखाड़ के एक ही चीज है, वो वैष्णव अपराध। वी हैव टू बी रियली माइंडफुल कि हम कुछ भी हो जाए, कोई भी भक्त हमारे से कुछ भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, हमें किसी भक्त का व्यवहार अच्छा लगे ना लगे, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, मंदिर में किसी ने हमें प्रसाद कम दे दिया, मुझे 1 गुलाब जामुन दिया, बाजू वाले को 2 गुलाब जामुन दिया, राइट, मुझे आरती बाद में क्यों दिया, उनको पहले क्यों दिया, चरणामृत मुझे मिला क्यों नहीं पहले, राइट, मुझे फूल नहीं दिया, मुझे हरे कृष्ण में अच्छी तरह से बोला नहीं, राइट, मुझे कुछ लेक्चर में मेरे सामने एक बार भी देखा नहीं, मुझे उत्तर नहीं दे दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कुछ भी हो जाए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। बिकॉज हम जानते नहीं है कि वो कौन से स्तर पर है, वो कौन से भाव में है, क्यों हमें ये इस तरह का। सो वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट जज एनीवन, वी आर नो वन टू जज एनीवन, सो वी शुड नॉट जज एनीवन, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें सिर्फ उनको हाथ जोड़ के प्रभु माता जी बोल के उनको सम्मान देना है। अमानी न मान देना, कीर्तन सदा हरि, तृणादपि सुनी चाहिए ना, तरुणपि सहिष्णुना। तो वी हैव टू बी केयरफुल। ये वैष्णव अपराध बार बार हम इसके बारे में बता रहे हैं कि बार बार हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध ना हो। वी शुड नॉट बी एनवियस ऑफ ईदर कृष्णा नॉर वैष्णवास। तो पहला पॉइंट भगवान ने बताया एनवी, अनुसूयवे। सेकंड, लिसनिंग, प्रवक्ष्यामि, मैं बता रहा हूं, सुनो, प्रवक्ष्यामि, मैं बता रहा हूं अर्जुन, सुनो। तो लिसनिंग फ्रॉम ऑथोरिटी, 7वें अध्याय में पहला श्लोक अगर आप याद करें तो क्या था, दैट वाज श्लोका 7.1, श्लोका वाज मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जु मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, सुनो। यहाँ भी प्रवक्ष्यामि, वहां भी सुनो। तो ये दोनों चीज सेम आ रही है 7th चैप्टर में, 9th चैप्टर में। सो भगवान कहे प्रवक्ष्यामि, सुनो। तो लिसनिंग फ्रॉम अथॉरिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुनना। सच एन इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन वन कैन हैव। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद को दीक्षा दिया जब, तब एक ही क्वालिफिकेशन उनका देखा था, वो था उन्होंने बताया अपने एक शिष्य को अभय चरण के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, कि अभय इज अ वेरी गुड बॉय, ही लाइक्स टू लिसन, तो आई विल गिव हिम इनिशिएशन। बहुत अच्छा लड़का है और उसको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको दीक्षा दूंगा। ये भक्ति सरस्वती महाराज प्रभुपाद ने कहा। इसको भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी ईगर टू हियर। हमें मौके ढूंढने चाहिए कब हम भगवान के बारे में सुन पाए, चाहे हम YouTube पे सुने, चाहे हम लाइव सुने, चाहे हम मंदिर में आके सुने, चाहे हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े, वो भी सुनना ही है। किसी न किसी तरह से हमें कम से कम दिन में 1 घंटा श्रवण कीर्तन में, श्रवण में 1 घंटा हमें देना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। सो ये सेकंड है। थर्ड पॉइंट मुख्य क्या है कि अगर ये सब करते हैं तो मोक्ष से अशुभा, तो ये भौतिक सभी कलमश है उससे मुक्त, मतलब we will transcend the material modes of nature and directly हम spiritual platform पे आ जाते हैं। 2 चीजें, ईर्ष्या नहीं करना है, सुनना है। ईर्ष्या नहीं करना है, सुनना है। ईर्ष्या नहीं करना है, सुनना है, सिंपल। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है एनवी नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, वो है क्वालिफिकेशन। फिर साधन क्या है? साधन है सुनना है, हियर अबाउट कृष्णा। एंड रिजल्ट क्या है? बेनिफिट क्या है? वाओ,
स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तुरंत। तो ये है 3 चीजें जो टेक होम मैसेज ये श्लोक से। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना हमारे लिए। तो अगेन फिर से वो चीज पे हम स्ट्रेस करते हैं कि हमें आपको लगता है कि ये कितनी बार समझ गए भाई ईर्ष्या के बारे में, आप कितनी बार बोल रहे हो अनुसूय में ईर्ष्या नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, बट ये हमारे स्वभाव में है। हमारे जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ये सबसे लास्ट में जाता है। जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए उसके बाद भी ईर्ष्या सबसे लास्ट में, जब वैकुंठ जगत में या गोलक वृंदावन में एंट्री लेंगे ना, लास्ट में जो अनर्थ हमारे पास से जाएगा वो होगा ईर्ष्या। और सबसे पहला अनर्थ जो हमें यहाँ पे लाता है वो भी है ईर्ष्या। इतना सटल है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी का ईर्ष्या कर रहे हैं और वो हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये अपराध कर रहे हैं और हो जाता है। इससे प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, एक ये परसेप्शन हो सकता है, राइट, अप्रिशिएशन। तो सर यार ये अच्छा बोलते हैं मगर मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएशन इज गुड, राइट। या फिर ये माता जी कितना अच्छा भोग बना दिया भगवान को, मैं नहीं बना पाती। तो अगर वो सेवा के भाव से हो रहा है तो अच्छा है, मगर ईर्ष्या उसमें नहीं आनी चाहिए। अप्रिशिएशन फॉर द डिवोटी इज गुड बट शुड नॉट बी विद एनवी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति था, ईर्ष्या क्या करवा दी है, वो उसका एक मित्र था, वो 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में उसका फर्स्ट रैंक आ गया। तो वो मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं 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 नहीं, नहीं उसका आ ही नहीं सकता, इसने चोरी किया होगा, ये आ ही नहीं सकता, वो तो एकदम डब्बा है, तो कुछ आता नहीं है। उसका 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक आ ही कैसे सकता है, मैंने इतना मेहनत किया मेरा नहीं आया, उसका कैसे आ सकता है, वो तो एकदम मेरे से भी डब्बा है। मानने को तैयार ही नहीं है, इसको बोलते ईर्ष्या। 10th ग्रेड में फर्स्ट आ गया, आगे जाके उसको लॉ कॉलेज में एडमिशन, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लॉ कॉलेज में। इसको कैसे एडमिशन मिला, नहीं क्या देखा इन लोगों ने इसमें, इसने शायद घूस दी होगी, पैसे दिए होंगे, इसको मिल नहीं सकता है इसको, इसने स्पॉन्सर्ड सीट पे एडमिशन लिया होगा, पेमेंट सीट पे एडमिशन लिया होगा, ऐसा सब। सो ही इज नॉट क्वालिफाइड। फिर आगे जाके उसकी और तरक्की हुई और वो हाई कोर्ट का जज बन गया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं, हाई कोर्ट का जज बन गया। तो वो व्यक्ति तभी भी वो ईर्ष्या कर रहा है, बोला इसको किसने हाई कोर्ट का जज बना दिया। ये हमारे देश को क्या, देखो कैसे कैसे लोग हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। नहीं मगर शायद इसको सैलरी नहीं मिल रही होगी ठीक से, इसको मतलब ये डिजर्व नहीं करता ये, फिर भी उसकी ईर्ष्या जा नहीं रही है। आप समझिए, इतना करके भी he is still envious to this, इसको बोलते हैं ईर्ष्या, जो कभी जाती नहीं है। So we have to, और ये हम इतने इसके आदी है, बचपन से हमें सिखाया गया है ईर्ष्या करना। जस्ट अ मोमेंट, ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, कंपटीशन, द्वेष द्वेष, इसीलिए ये कभी जाता नहीं है हमारे से। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर किसी भक्त को लेकर अगर हम एनवियस हो गए, ईर्ष्या हो गया, तो उस भक्त में चाहे 100 अच्छे गुण हो, हमें एक भी नहीं दिखता। बोला भाई प्रभु जी आप क्या जानो, मैं वो भक्त का पूरा चिट्ठा मेरे सामने है, वो क्या करेगा कुछ, वो क्या पुस्तक वितरण करेगा, वो क्या प्रचार करेगा, वो क्या कीर्तन करेगा, वो क्या साधना करेगा, मुझे सब पता है, एक गुण भी हमें अच्छा नहीं दिखता उसके बारे में। तो ये होती है ईर्ष्या। वी कैन नॉट बी लाइक दैट। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी ईर्ष्यालु है, सॉरी मैं उसको कुछ नहीं बताता। तो एनवियस डायरेक्टली रिजेक्टेड फ्रॉम कृष्णा। बट जो भगवान के भक्त है, आप सोचिए कितने दयालु है, भगवान से भी अधिक दयालु है। कृष्णा रिजेक्ट्स एनवियस पर्सन्स बट डिवोटी डज नॉट रिजेक्ट। जो भक्त है बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप भगवत गीता लीजिए। वो बोलेगा नहीं नहीं यार इसको ठीक है, इसको थोड़ा समझाता हूँ, 2-3 अच्छे शब्द बोलता हूँ, शायद इसको चेंज हो जाए। ठीक है अभी वो ऐसा है मगर मैं भी तो ऐसा ही था, ठीक है इसको मैं गीता देता हूँ, इसको 2 शब्द बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, इसको प्रसाद खिलाता हूँ, ये करता हूँ, कीर्तन सुनाता हूँ वगैरह वगैरह।
थोड़ा बहुत जो भी 1% 10% जो भी इंप्रूवमेंट हो। तो ये दयालु, इतने दयालु कौन होते हैं? वैष्णव। इसलिए तो हमने आज भजन गाया, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, राइट। करुणा कितनी प्रचुर मात्रा में होती है, राइट, कि हम वैष्णव ठाकुर, ये वैष्णव इतनी करुणा होती है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप समझिए प्रभुपाद की करुणा का तो कोई अंदाजा भी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उन पे हमला किया, जिन लोगों ने उनको अनाप शनाप बोला, उनका बहिष्कार किया, उनको तिरस्कृत किया, उन्हीं लोगों को वो वहां पे भगवान को भोग लगा के प्रसाद उनको खिला रहे थे। उन्हीं लोगों को अपने हाथों से समोसा बनाकर, गुलाब जामुन बनाकर उनको खिला रहे थे। प्रभुपाद आप समझिए, कैन यू डू दिस? और वो उनसे प्रभुपाद क्या एक्सपेक्ट करते थे? गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति करो भगवान की, बस। ये होते हैं भगवान, वैष्णव, भगवान के भक्त के गुण। दे डोंट वांट एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। कृष्ण तो बोलते हैं मेरे सरेंडर करो, वो तो बोलते हैं नहीं आप कृष्ण को सरेंडर करो, मेरे को कुछ मत करो। उनको तो वो भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप कृष्ण को शरणागत हो जाइए, बस। पर दुखे दुखी, वो वैष्णव जो हमको दुखी पाते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और अभी हमारा उल्टा है, पर सुखे दुखी। किसी ने तरक्की की, बोला इसने ऐसी तरक्की कैसे की, मैं नहीं कर पाया और ये कर पाया। इसके पास 2-2 गाड़ियां, मेरे पास सिर्फ एक। इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास इतनी। इसको इतना परसेंटेज हाइक मिला, इंक्रीमेंट, मुझे इतना। इसको ये डेजिग्नेशन मिला, मेरे को इतना। इसको इतनी अच्छी सुंदर पत्नी मिली, मुझे ऐसा। इसको 2-2 बच्चे, मेरे को एक बच्चा। कितना ईर्ष्या करेंगे, कितना ईर्ष्या करेंगे, कोई सीमा ही नहीं है। सो वी हैव टू बिकम वी हैव टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव। वैष्णव होते वो ईर्ष्यालु नहीं होते, किसी की ईर्ष्या नहीं करते वो। सो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान विज्ञानम सहितम है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, जो आगे काले श्लोक में भगवान बताएंगे, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो ज्ञान मैं अभी बताने जा रहा हूँ अर्जुन, बिकॉज तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, बिकॉज तुम मुझसे सुन रहे हो, तो इसलिए ये ज्ञान जो है, जो प्रैक्टिकली तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसका अनुभव करके तुम फिर इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। तो आने वाले श्लोक में हम नेक्स्ट सैटरडे को इसको चर्चा करेंगे। आज हम एक ही श्लोक कर पाए, बट या इट इज वर्थ इट। सो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। वी हैव 5-7 मिनट्स। सो कोई प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन? No question? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हमने जैसे आगे भी पढ़ा है कि जैसा अंत समय में हमारा चित्त होता है, वैसा दूसरा जन्म होता है। सो काफी टाइम ऐसा सुना है कि मरने के टाइम सपोज कोई चक्षुदान वगैरह करता है या कोई और ऑर्गन का मतलब डोनेट करता है, तो उसका अफेक्ट नेक्स्ट आने वाले लाइफ में कुछ होता है अगर मनुष्य जीवन मिलता है तो? देखिए, ये जो कॉन्शियसनेस है, सोल का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि सोल हमारे यहाँ पे है, राइट, हमारे हृदय के पास रहता है सोल। बट चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, इन एंटायर बॉडी। अगर मैं यहाँ पे चुटकी करूँ तो मुझे दर्द होगा, यहाँ पे करूँ तो मुझे दर्द होगा, राइट, यहाँ पे भी दर्द होगा। पूरे शरीर में सोल इतना सा है, राइट, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, फिर भी कितना पावरफुल है। आप शक्ति समझिए सोल की, पूरे बॉडी में व्याप्त है। तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो कोई भी शरीर का कुछ भी हिस्सा का कुछ भी हो जाए, चेतना इंपॉर्टेंट है। चेतना जो सोल है, अगर वो सोल, हम बॉडी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। शरीर जो है वो एक मीन्स है भगवान, क्योंकि एक, अगर हम सोल के पास शरीर नहीं होगा तो वो भक्ति कैसे करेगा, राइट। आंखें चाहिए कृष्ण के दर्शन के लिए, राइट, जिह्वा चाहिए कीर्तन करने के लिए, भगवान का प्रसाद लेने के लिए, राइट, हाथ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, पाँव चाहिए मंदिर जाने के लिए, राइट, कान चाहिए सुनने के लिए। सो वी नीड
senses so that we can tangibly serve Krishna. But it is not, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है. तो ये जो हमारे भौतिक सेंसेस है, आंख, कान, हाथ, ये राइट, तो अगर हम किसी को कोई डोनेट करता है वगैरह वगैरह, भक्त भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा चेतना कॉन्शियसनेस अगर कृष्ण पे स्थित है, नथिंग हैपन. बिकॉज सबसे पहली चीज तो जब वो व्यक्ति मृत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सोल चला गया है, ऑटोमेटिकली वो सोल ने शरीर को छोड़ दिया है, राइट. फिर ऑफ कोर्स हमारे बॉडी का रचना ऐसा है कि कुछ घंटों तक कुछ ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं कि वो लाइव होते हैं, दे आर फंक्शनल, दे कैन बी यूज्ड टू समवन, सो इट्स अ गुड सर्विस और कॉज. अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है. सो दैट वे इट हेल्प्स, बट इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल, बिकॉज इट इज अबाउट मटेरियल पार्ट्स, राइट. मगर ऑफ कोर्स एक अगर शुद्ध भक्त होता है तो उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है. फिर देन हिज बॉडी नो मोर बिकम्स मटेरियल. जैसे हमारे इस्कॉन के गुरु है, सन्यासी है, राइट, उनको उनके शरीर को समाधि देते हैं. समाधि क्यों? और उनकी परिक्रमा करते हैं, राइट, उनको उनकी शरीर की आरती करते हैं. तो होता है ये क्या कर रहे हैं, सोल तो चला गया, तो मृत शरीर को ये सब क्या कर रहे हैं. हाँ, शरीर चला, आत्मा चली गई है, बट वो शरीर इतना पवित्र है क्योंकि इतनी महान भगवान के इतने महान भक्त ने, इतनी पुण्यात्मा ने, महात्मा ने, राइट, भगवान के शुद्ध भक्त ने इस शरीर का आश्रय लिया भगवान की सेवा करने के लिए, तो ये शरीर भी पवित्र हो गया. तो वो शरीर को भी इतना ही सम्मान मिलता है इतना. बट ऑर्डिनरी केसेस में इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. हरे कृष्ण प्रभु. और कोई प्रश्न? वो एक प्रश्न पूछना था हाँ. कि जैसे कृष्ण अपने प्रकृति से अलिप्त है, he is untouched because of this by this प्रकृति, और उसी तरह हमारी आत्मा भी क्या हमारे शरीर से अलिप्त है या उसी का एक अविभाज्य भाग है? वेल, सो सोल और शरीर तो अलग अलग ही है, राइट. सो बेसिकली सोल जो है उसको, जैसे मैंने बताया कि उसको शरीर तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा. भूत क्या है? भूत के बाद भी सूक्ष्म शरीर तो है, स्थूल शरीर नहीं है. तो सोल कैन नॉट स्टे विदाउट अ बॉडी. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि या तो आप भूमि पर रहोगे या फिर आप पानी पर रहोगे, और कहीं तो आप रह नहीं सकते. अगर आप एक सी शोर पे हो, राइट, समुद्र के किनारे पे हो, तो या तो आप पानी में रह सकते हो या तो आप जमीन पे रह सकते हो, भूमि पे रह सकते हो, राइट. तो या तो हम स्पिरिचुअल बॉडी में हो सकते हैं या फिर मटेरियल बॉडी में हो सकते हैं, राइट. सो हम दोनों में से किसी एक में तो होना ही है. या तो हम योग माया का आश्रय लेंगे, राधा रानी का आश्रय लेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, वहां पे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, या फिर हम महामाया का, दुर्गा का आश्रय लेंगे, भौतिक जगत में रहेंगे और यहाँ पे भौतिक शरीर धारण करेंगे. दो में से एक. बट सोल इज स्टिल डिफरेंट, राइट. सोल अभिन्न है, सोल भिन्न है शरीर से, राइट. शरीर अलग अलग है. तो भगवान का शरीर और जैसे आप बता रहे भगवान के शरीर, और जैसे मैं बता रहा था भगवान के शरीर और आत्मा दोनों आध्यात्मिक है, मगर हमारा जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, बट शरीर है वो तो भौतिक है, राइट. जब हम भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब हमारा भौतिक शरीर, तब हमें नया आध्यात्मिक शरीर मिलता है, राइट. तब हमारा शरीर और आत्मा दोनों आध्यात्मिक हो जाते हैं और वो दोनों साथ में भगवान की सेवा करते हैं, लाइक दैट. ठीक है. तो यू मीन टू से प्रभु एक आत्मा एक शरीर में है और वो शरीर सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या वो परमात्मा की सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या वो आत्मा दुखी होती है या आत्मा इज न्यूट्रल? विल इट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ क्रिया ऑफ द शरीर? सो देयर आर, सो आपका क्वेश्चन है वो कर्ता ऊपर है, कर्ता के ऊपर है. कर्ता कौन है? डूअर. तो भगवत गीता में 3 डूअर दिए हैं, 3 डूअर अलग अलग प्रकार के. एक डूअर है आत्मा, एक डूअर है प्रकृति और एक डूअर है परमात्मा. ऐसे कैसे 3 डूअर है? यस. अलग अलग परसेप्शन से अलग अलग. जैसे
एक्चुअली वास्तव में डूअर कौन है? आत्मा, राइट? बट वैसे देखा जाए तो आत्मा कुछ नहीं करता, वैसे तो हम ही करते हैं ना सब कुछ। जैसे ये इसको उठाना है फोन को, तो मैं ही उठा रहा हूँ ना, प्रकृति या भगवान नहीं उठा रहे, मैं उठा रहा हूँ, राइट? सो मैं डूअर हूँ, बट मैं प्रकृति के गुणों के तहत, अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मैं इसको उठा रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई एक्चुअल डूअर मैं नहीं हूँ, प्रकृति है। अगेन कृष्ण क्या कहते हैं 9वें अध्याय में, अभी आएगा 10वां या 12वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि ये जो ये प्रकृति है ना, वो मेरी अध्यक्षता में काम कार्य करती है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे कार्य करती है, तो एक्चुअली वास्तव में तो प्रकृति भी करता नहीं है, वास्तव में तो कृष्ण ही करता है। तो कोई बोलेगा अगर फिर भगवान ही सब कुछ करते तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? नहीं, भगवान ने फ्रीडम दिया है हमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो फ्रीडम हमारे पास है, सोल के पास है। सो ये शास्त्र, साधु और गुरु के निर्देश अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी फ्रीडम का यूज करता है, मिसयूज नहीं, यूज करता है, प्रॉपर यूज, तो वो फिर ये भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है, राइट? अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे आपने बताया, फिर वो गलती कर रहा है, वो शरीर को कृष्ण की सेवा में जोड़ नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? शरीर को माया की सेवा में जोड़ रहा है, तो वहां पे वो गलती कर बैठता है। सो करता शरीर नहीं है, करता आत्मा है। शरीर तो एक मीन्स है, साधन है, राइट? सो जैसे ये हाथ है, इसको मैं ऐसा हिला रहा हूं, तो ये हाथ नहीं हिला रहा है, आत्मा इसको हिला रही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? आई से माई हैंड, आई डोंट से आई हैंड। माई हैंड मतलब किसका हैंड? आई से माई बॉडी, किसकी बॉडी? आत्मा की, आत्मा का शरीर है। आई डोंट से आई बॉडी, मैं शरीर ऐसा नहीं, मेरा शरीर ऐसा बोलता हूँ। सो बेसिकली सोल is different than body. Soul is spiritual. Soul, if serving Krishna, is using body in the service of Krishna, that's the right use of its freedom or free will, and other way around it is misuse if it is serving the Maya. ठीक है? हरे कृष्ण। Okay. Any more question? Okay, so thank you very much everyone. We will meet next Saturday again, same time. और कल, yes, कल हमारा जपा सेशन है सुबह 6 से 7. So I hope आप सभी लोग आएंगे. तो every Sunday 6 to 7 we have जपा सेशन. जो भक्तों को पता नहीं है, I think mostly आप में सभी लोग राधा गोविंद ग्रुप में हैं और विष्णु प्रभु आपको मैसेज कर रहे हैं. अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो प्रभु जी, अच्छा आपको नहीं पता है? नहीं मुझे नहीं पता। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं एवरी मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग 6 to 7. हमने आप करने से शुरू किया है, तो हरे कृष्ण का जप करते हैं 1 घंटे जूम पे, राइट? तो आई विल फॉरवर्ड एवरीथिंग. ओके, यही लिंक रहेगा, बेसिकली यही लिंक होता है हमेशा, राइट? तो ये आप 6 बजे आ सकते हैं. ओके ओके, हम हरे कृष्ण महामंत्र का माला करेंगे कल सुबह 6 बजे. Yes. Okay. Okay, so thank you very much. हाँ प्रभु, ये पूछना था, वो जो प्रभुआ जी का चैंटिंग भी आप लगाते हैं, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है हमें या हम अपनी तरफ से गा सकते हैं? You can do by your own way. प्रभुपाद is just, जैसे और भक्त भी, जैसे हम मंदिर में बैठ के जप करते हैं, तो हम भक्त सब एक साथ थोड़ी बोलते हैं हरे कृष्ण, ऐसा नहीं बोलते. सब अलग अलग, कोई बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोई बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सो एवरीवन, सो अपने हिसाब से करना है, मगर भक्तों के साथ में वाइब्रेशन आता है. आपको सिर्फ अपना सुनना है, राइट? आप और का भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अपना तो खास सुनना है आपको, ऐसा. हाँ जी, धन्यवाद. ठीक है प्रभु. ओके, सो विल सी यू टुमारो 6, and then evening we have class Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam class from His Grace Vishnu Bhakt Prabhu. वो आई थिंक आपको मैसेज आ गया होगा या फिर कल आएगा वापस फिर से. 7:30 ऐसा कुछ टाइम है, एवरी 7:30 है, राइट? नहीं आया नहीं है प्रभु, शायद मेरे पास. हाँ, मैं आएगा कल आएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय कृष्ण. हरे कृष्ण.